हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम स्टडी करेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गे। क्लियर। तो हम सबसे पहले ये देखना है कि हमने कहा रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गे। तो हमें पता है कि एल्गे क्या है, थैलोफाइट्स है, यानी उनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस की फॉर्म में अरेंज्ड है। थैलस की फॉर्म में अरेंज से क्या मतलब कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होगी रूट, स्टेम एंड लीव्स में। यानी हम जब प्लांट उस एल्गे की प्लांट बॉडी को देखेंगे, जब हम उस थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, तो हम उसमें देख के रूट्स नहीं पहचान सकते कि ये रूट पार्ट है, स्टेम है, लीव्स है। ठीक है, तो ये सब इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होती प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो तो ये जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगी कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन फॉर्म में, कि यूनिसेलुलर हो सकती हैं, अलग मल्टा सेलुलर हो सकती हैं, कुछ मोटाइल होंगी, कुछ नॉन मोटाइल होंगी। ठीक है, कुछ फ्लैट फोलियोस लाइक होंगी कि चपटी हैं, पत्ती की जैसे हैं। ठीक है, किसमें सप्टेशन होगा, किसमें सप्टेशन नहीं होगा। तो इन सब बेसिस के, इन सब चीज़ों के बेसिस पे ही उसकी एक ब्रॉड रेंज हो जाती है उस थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ हमारा। सबसे पहले समझ लिया कि टॉपिक का मतलब क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम उसकी रेंज देखते हैं, उस थैलस ऑर्गेनाइजेशन की रेंज क्या है। तो जैसे यूनिसेलुलर सेलुलर हुआ, क्लियर। तो जैसे यूनिसेलुलर हुआ, तो जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर क्या है कि एक ही सिंगल सेल है। ठीक है, तो कोई कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं होगा, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होता है कि जो जैसे एल्गी की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइजोफाइसी, फैक्कोफाइसी, इतनी सारे हमने पढ़ी हैं जब मैंने एल्गे बताया। तो क्या होता है कि हर एल्गे की हर क्लास का मेंबर होगा यूनिसेलुलर, कुछ कोई ना कोई एक एग्जांपल मिल जाएगा, बट फैकोफाइसी का कोई भी मेंबर यूनिसेलुलर नहीं होगा। हमने पहले ही पढ़ा था फैकोफाइसी को मोस्ट क्या है, मरीन एल्गे है एक। ठीक है, तो मरीन वाटर में प्रेजेंट होगी, और वहाँ उसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, सीवीड्स। और सीवीड्स को हमने कैसे डिफाइन किया था कि दीज आर मैक्रोस्कोपिक, लार्ज मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़ी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये कब होंगे, जब वो कॉलोनी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं होती है बिल्कुल भी, मतलब कॉलोनी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये यूनिसेलुलर नहीं होते फैकोफाइसी। क्लियर। तब यूनिसेलुलर में सेलुलर में हम टाइप्स देखते हैं, या तो एमेबॉइड होंगी, या फिर मोटाइल होंगी, या फिर नॉन मोटाइल होंगी। एमेबॉइड को फॉर्म्स को हम रेजोपोडियल फॉर्म्स भी कह सकते हैं। इनके अंदर ये मूवमेंट शो करती हैं, बट इनके अंदर कोई भी फ्लैजेला नहीं होता। तो जैसे अमीबा जो सूडोपोडिया साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन शो करता है, उसकी हेल्प से मूव करता है सूडोपोडिया की हेल्प से, उसी तरह ये भी इसी तरह मोटाइल होंगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, एग्जाम्पल क्रिस अमीबा। फिगर हमने शो भी किया जैसे ये। ठीक है, सॉरी आज मेरी थोड़ी तबीयत ऑफ है, तो इसलिए कफिंग की आपको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, तो ये है यूनिसेलुलर एमेबॉइड फॉर्म्स। फिर है यूनिसेलुलर मोटाइल, जिस अब इनके अंदर मोटाइल ये भी है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट है फ्लैजिला। ठीक है, अगर अभी नेकेड भी हो सकती हैं जैसे यूग्लिना, फिर इनके अंदर ये कैप्सूल से कवर्ड भी हो सकती हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्राइजोकोकस। क्लियर, ये जैसे यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल दिया है। तो ये भी यूनिसेलुलर फॉर्म होती है। ठीक है, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ठीक, फिर आता है पर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, इन्हें प्रोटोकोकॉइडल फॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली नॉन मोटाइल होती हैं। जैसे क्लोरेला, ठीक है, कॉजमेरियम एंड पाइन्यूलेरिया। ठीक है, पाइन्यूलेरिया। फिर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में क्या होगा, कॉलोनी फॉर्मेशन होगा। वहाँ तो सिंगल सेल्स में सिंगल सेल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इसलिए यूनिसेलुलर कहा हमने। यहाँ पर अब जो इंडिविजुअल सेल्स होंगे वो इकट्ठे होकर एक कॉलोनी फॉर्म करेंगे। क्लियर, कॉलोनी फॉर्म करेंगे बहुत सारे सेल्स। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर में तो होता है पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड को हम अमॉर्फस कॉलोनी भी कह देते हैं। ठीक,
फिर हम इसमें पढ़ेंगे डेंड्रॉइड पढ़ेंगे। डेंड्रॉइड के बाद हम देखेंगे फिलामेंटस। फिलामेंटस में भी ये डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकती है, ठीक है, या फिर ब्रांच्ड हो सकती है। और ब्रांच में भी हम देखेंगे कि सिंपल ब्रांचिंग है या फिर हेटेरोट्राइकस फॉर्म है या फिर सूडो पैरेन्काइमेटस है। क्लियर, वो भी हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। डेंड्रॉइड हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, फिर पैरेन्काइमेटस हो सकती है, पैरेन्काइमेटस, या फिर सिफोनस फॉर्म्स हो सकती हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम पल्मेलॉइड फॉर्म्स देखते हैं। पल्मेलॉइड फॉर्म्स में क्या होता है कि नॉन मोटाइल सेल्स, कई सारे नॉन मोटाइल सेल्स एक कॉलोनी में फॉर्म करते हैं और म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। ये फिगर में शो कर रहा है कि कई सारे सेल्स हैं, नॉन मोटाइल सेल्स हैं और ये एक कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे, और नॉन मोटाइल है, इंपॉर्टेंट है, जैसे पल्मेला, ये फिर टेट्रास्पोरा, ठीक है, पल्मेला फिर टेट्रास्पोरा। डेंड्रॉइड फॉर्म्स की बात करते हैं। इसमें जो हमारी प्लांट बॉडी है वो ट्री लाइक अपीयर हो रही है, ठीक है। देखो जैसे ट्री लाइक लग रहा है, जबकि हमें पता है थैलस, हम थैलस की बात कर रहे हैं तो स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, बट स्टिल ट्री लाइक बॉडी लग रही है हमें। अभी भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लीफ है, ये रूट है, बिकॉज थैलोफाइट्स हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल डायनो ब्रायन, ईजी वेलोसिस्टिस। नेक्स्ट आपका आता है फिलामेंटस। अब फिलामेंटस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज्ड होंगे, अरेंज वन अबव अनदर इन अ यूनिसैरिएट फैशन, यानी एक सिंगल सेल्स की रो होगी, ठीक है। ये नहीं है कि कई सारे सेल्स हैं, एक सिंगल सेल की रो है, ठीक है। फिलामेंटस में अभी अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड में हम बात करेंगे कि मतलब कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, ठीक है, एज नेम सजेस्ट, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबीना, ओडोगोनियम, जैसे ओडोगोनियम का फिगर भी शो किया है, तो वो सिंगल यूनिसेड फैशन में अरेंज्ड है, एक के ऊपर एक। स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। क्लियर। फिर हम आते हैं ब्रांच फिलामेंट पे। ब्रांच फिलामेंट में सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हेटेरोट्राइकस फॉर्म्स भी हो सकती हैं, हेटेरोट्राइकस फॉर्म्स, या फिर सूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स भी हो सकती हैं। सूडो, जो पैरेन्काइमेटस है वो डिफर करती है फिलामेंट से, ठीक है। सूडो पैरेन्काइमेटस की बात कर रहे हैं मैं यहाँ पे, पैरेन्काइमेटस, ठीक। तो सिंपल ब्रांच्ड, बी हेटेरोट्राइकस, सी सूडो पैरेन्काइमेटस। तो हम सिंपल ब्रांच को स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो फिलामेंट होंगे वो ब्रांच्ड होंगे सिंपली, और कौन सी कैसी ब्रांचिंग होगी, डायकोटोमस। तो देखो जैसे ये है ना, ये डायकोटोमस ब्रांचिंग है, डायकोटोमस ब्रांचिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा एंड स्कैटोनीमा। क्लियर। फिर हम आते हैं हेटेरोट्राइकस फॉर्म्स में। इसमें क्या होगा, मेन बात क्या है कि प्लांट बॉडी में दो सिस्टम होंगे, एक होगा पोस्टरेट सिस्टम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, और उससे क्या डेवलप करेगा, इरेक्ट सिस्टम जो वर्टिकली ग्रो कर रहा है। जैसे पोस्टरेट सिस्टम हो गया ना, तो देखो इस तरह से फैला हुआ है हॉरिजॉन्टली, ये भी पोस्टरेट सिस्टम हो गया, तो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रहा है। और फिर इससे क्या डेवलप कर रहा है, इसे डेवलप कर रहा है ये वर्टिकल सिस्टम, ये वर्टिकल सिस्टम, ठीक है, ये वर्टिकल सिस्टम। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसकी, फिस्चेला, फिस्चेला स्टिगोकोलोनियम, उसका फिगर नहीं शो किया हुआ है, एक्टोकार्पस, ठीक है। तो हेटेरोट्राइकस फॉर्म्स भी हो गई हमारी फिलामेंट के अंदर। अब आता है सूडो पैरेन्काइमेटस। ये दो टाइप का होगा, यूनि एक्सियल, मल्टी एक्सियल। तो यूनि एक्सियल में क्या होता है, एज नेम सजेस्ट, एक ही सूडो पैरेन्काइमेटस एक्सिस होगा, ठीक है। जैसे ये ब्रेड बेट्रैकोस्पर्मम में ये सिर्फ एक एक्सिस है, ठीक है। सो एक मेन सूडो पैरेन्काइमेटस एक्सिस होगा, जैसे बेट्रैकोस्पर्मम। मल्टी एक्सियल में देखो कि कई सारे एक्सेस होंगे, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, और फिर फर्दर ग्रो करके और भी एक्सेस बन जाएंगे इनके। सो देयर इज मोर देन वन एक्सेस, दैट्स व्हाई कॉल्ड मल्टी एक्सियल। एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया। फिर आता है पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स में क्या होता है कि जो जब एल्गी है, जो कॉलोनी है, ठीक है, कई सारे इंडिविजुअल सेल्स कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं एग्रीगेट होकर, तो जब डिवीजन करेंगे, वे कई सारे डिवीजन करेंगे, तो जो एल्गी डिवीजन कर रही है वो हर प्लेन में डिवीजन कर रही है, और सबटेशन भी हर प्लेन में हो रहा है, ठीक है।
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट बॉडी बन रही है वो फॉलिएज और फ्लैट बन रही है, फॉलिएज यानी लीफ लाइक, ठीक है। तो चपटी, वो लीफ जैसे चपटी बन रही है। इनसे कारा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। देन यहाँ पर लास्ट आता है सिफोनस फॉर्म्स। तो सिफोनस फॉर्म्स में क्या होगा कि अभी हमें ऊपर पढ़ा है कि सप्टेशन वहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कोई भी सप्टेशन नहीं होगी, ठीक है। और हमें पता है सप्टेशन नहीं होगी तो क्या होगा, सिनोसेटिक कंडीशन बन जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, तो ये न्यूक्लियाई है ना, तो ये सप्टेशन हो रही है। तो ये जो इंटरनली इस सेल में और इस सेल में डिफरेंट है ना, एक बैरियर प्रेजेंट है, तो जिस वजह से इनका न्यूक्लियाई मिक्स नहीं हो रहा है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन नहीं होने दे रहा है, ये यूनिन्यूक्लियटी रखा हुआ है इस बैरियर की वजह से। अब अगर हम ये बैरियर हटा देंगे तो क्या होगा कि ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन जिसे हम सिनोसेटिक कंडीशन कह रहे हैं ये डेवलप हो जाएगी। क्लियर। तो यानी कॉमन प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे जिसे हम सिनोसेटिक कंडीशन कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिफोनस में सप्टेशन नहीं होती और सिनोसेटिक कंडीशन इसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है, सिनोसेटिक कंडीशन। एग्जाम्पल वॉचेरिया, बोट्राइडियम, ब्रायोप्सिस, जैसे इसमें शो हो रहा है वॉचेरिया बोट्राइडियम की इसमें बात की गई है, तो देखो सिनोसेटिक कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ भी बीच में तो वैक्यूल है, ये बीच में वैक्यूल है, बट अगर हम जूम इन करें थोड़ा सा तो देखो बीच में तो वैक्यूल है, बट यहाँ पे देखो ये सिनोसेटिक कंडीशन प्रेजेंट है, कोई सप्टेशन नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बीच में वैक्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारी एलिगे की रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई कंप्लीट। होप्स आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।